आज प्रथम ऋण वितरण के इस कार्यक्रम में हमारे आगरा मंडल और अलीगढ़ मंडल के युवा यहाँ इकट्ठा हैं। आप जानते हैं कि ये मुख्यमंत्री जी की योजना युवा उद्यमी विकास अभियान उत्तर प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए बिना ब्याज के 5 लाख ऋण देने का जो इस अभियान में, इस कार्यक्रम में शुरुआत की गई है, ये एक अनोखी पहल है जिसमें प्रतिवर्ष हम 1 लाख युवाओं को 5 लाख का ऋण देंगे। 10 वर्ष में 10 लाख युवाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य हमारा निर्धारित है। इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश के कम से कम, अभी आपने देखा, पात्रता में भी हमने 8वीं पास से रखा है। 8वीं पास इसमें रहना चाहिए और उसको हम ऋण 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण देंगे कि वो अपना उद्यम आगे चला सके। हालांकि अभी महामहिम जी एक हमारे तकनीकी संस्थान में कार्यक्रम में आई थी, तो उन्होंने अपने वक्तव्य में हमसे कहा कि मंत्री जी, हुनर की कोई योग्यता नहीं होती। बहुत कारीगर हैं जो हुनरमंद हैं, गांव में हैं, काम करना जानते हैं, हो सकता है वो कक्षा 8 पास ना हो, ऐसे लोगों को भी इस योजना में जोड़ना चाहिए। उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि उनको कैसे हम लोग इस योजना से जोड़ें। तो इस तरह से हम लोगों की योजना की शुरुआत है जिसमें मार्जिन मनी 10% भी हम दे रहे हैं, ब्याज की पूरी भरपाई कर रहे हैं और बैंक में 4 वर्ष में जो भी ब्याज होगा वो हम पूरा देंगे, बशर्ते हमारे जो युवा हैं जो इस अभियान से जुड़ रहे हैं, जिस काम के लिए जुड़ रहे हैं, वो अपने समय से अपनी किस्त देते रहेंगे तो उनको कोई असुविधा नहीं होगी और पूरी तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं। आज अलीगढ़ में ये बृहत ऋण वितरण हो रहा है जिसमें एटा, कासगंज, हाथरस, अलीगढ़ और हमारे आगरा जनपद के मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी के यहाँ पर युवा हमारे यहाँ पर लाभार्थी 1000 यहाँ पर इकट्ठा हैं। आज राष्ट्रीयकृत बैंकों के स्टॉल भी अभी हम लोगों ने जिलाधिकारी के साथ भ्रमण किए लगे हैं। कुछ बैंकों का अभी कोड नहीं जारी हुआ, अभी हमारी यहीं पर मुख्यमंत्री कार्यालय में भी बात हुई और बैंक के अधिकारियों को भी अभी निर्देश गया है कि जो 2 बैंक 3 बची है पीएनबी वगैरह, उनका भी इस लोन से जुड़ने का कोड जारी हो जाए। क्योंकि हम देखते हैं हमारी प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, या जितनी भी वित्त पोषक योजनाएं चलती हैं उनमें बहुत सारे युवा आवेदन करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, कहीं न कहीं बैंक से उनको निराश होना पड़ता है। ये एक दिक्कत है हमारे सामने और इस संबंध में कई बार मुख्यमंत्री जी ने चिंता की और हम लोगों ने बैंक के अधिकारियों से लखनऊ स्तर पर बैठक की है। आज मैं यहाँ पर हमारे कमिश्नर महोदय भी हैं, हमारे जिलाधिकारी महोदय भी हैं। जितनी भी वित्त पोषक योजनाएं हैं, आप उद्योग बंधु की बैठक करते हैं, हमारे जिला उद्योग के अधिकारी भी उसमें रहते हैं। इस तरह की दिक्कतें जो आती हैं उनका निराकरण करने का भी दायित्व हमारे जिलाधिकारी और हमारे कमिश्नर महोदय का है, क्योंकि बहुत नौजवानों की शिकायतें आती हैं। इस योजना को भी जब मुख्यमंत्री जी ने पिछले जो यूपी डे में उन्होंने भाषण में ये बात कही कि मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश कोई एमएसएमई विभाग ऐसी योजना बनाए जिसमें बिना ब्याज के हम लोग ऋण दे सकें, ये उन्होंने वक्तव्य दिया और उसी समय
हम लोगों ने अधिकारियों के साथ बैठ करके इस योजना का प्रारूप तैयार करना शुरू हुआ। और हालांकि जो वित्तीय बजट हमारा ये चल रहा है, इसमें हम 1000 करोड़ रुपए इस योजना के तहत हम पास कर चुके थे। और पोर्टल थोड़ा देर में शुरू हुआ यूपी डे में। अभी भी हमारे पास 50 दिन फाइनेंशियल ईयर के हैं। और आगरा मंडल, लखनऊ, ये जो हमारा अलीगढ़ मंडल है, इनमें 5-5 हज़ार का लक्ष्य है। दोनों मंडलों में हम ये जरूर उम्मीद करेंगे कि हमारे जितने जनप्रतिनिधि बैठे हैं, हमारी अध्यक्षा जी बैठी हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे महानगर अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं, इन सबको जो नहीं भी आए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको चाहिए कि इस योजना का नीचे तक प्रचार करें और लोगों को जोड़ें, क्योंकि इस योजना से बड़ा लाभ मिल सकता है। हम लोग जब क्षेत्रों में जाते थे, बहुत सारे लोग कहते थे कि क्या करें, घर में बेकार बैठे हैं, कुछ पैसा होता तो हम काम कर लेते। अभी जैसे जिला पंचायत अध्यक्षा जी ने यहाँ पर बोला कि पहले महाजनी लोन, रेवड़ी पटरी योजना जब भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, तो जो सब्जी वाले, ठेले वाले, ये छोटा छोटा लोन 5%, 8%, 10% तक पर यहाँ के प्राइवेट लोगों से लोन लेते थे। और जितना भी वो दिन भर में कमाते थे, होगा 80% तो उनको वहीं देना पड़ता था। लेकिन सरकार ने रेवड़ी पटरी की जब स्कीम शुरू की, उसमें भी जो लोगों ने बैंक में अपनी क्रेडिट अच्छी रही, 10,000, 20,000, 50,000, आज 1 लाख, 2 लाख तक वो लोग ले सकते हैं। इसी तरह से इस योजना की भी शुरुआत है। जो काम करने वाले लोग हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, युवा जो चाहते हैं कि हमें रोजगार के लिए, तो अगर वो करेंगे तो बिना ब्याज के ये लोन है। 6 महीने तक आपको कुछ नहीं देना है। 6 महीने बाद जो आपकी बैंक किस्त बनाएगी वो देना है। आपको मार्जिन मनी देना है। ओबीसी में 12-12.5% है, महिला के लिए हम लोग 15% दे रहे हैं, सामान्य के लिए 10% हम लोगों ने इसमें रखा है। तो ये मार्जिन मनी भी हम दे रहे हैं प्रति बच्चे को, और ये सुविधा भी दे रहे हैं जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं और अपने काम को भी आगे बढ़ा सकते हैं। आज पूरे प्रदेश में चूँकि मार्च का वक्त है, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अपेक्षा थी, पहले उन्होंने कहा कि इसको मंडल स्तर पर रखिए। हमने कहा सर 18 मंडल हैं, 18 दिन लगेंगे। उन्होंने कहा हम भी चलेंगे। यहाँ पर भी उनसे मेरी बात हुई थी, तो बोले यहाँ हो आओ, आपने मैंने 9 प्रोग्राम तय किए हैं। आज ये पहला मंडल, 2 मंडलों को मिला करके हमने यहाँ अलीगढ़ में ये कार्यक्रम रखा। पहले लोगों ने कहा इसको आगरा रखो, हमने कहा नहीं आगरा नहीं, हम इसको अलीगढ़ में रखेंगे, और आज ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। 9 मंडल हैं, हमारा बनारस भी हमें जाना है, मेरठ में भी जितने मंडल हैं सब में इस तरह के कार्यक्रम होंगे। हमने इसमें मुख्य विकास अधिकारियों को, डीएम को, सभी अधिकारियों को जोड़ा है कि इस अभियान को तेज करने के लिए बैंकर्स के साथ बैठक, लोगों के साथ बैठक, कहीं कोई दिक्कत ना आवे। लोग जो भी इस योजना का लाभ चाहते हैं उनको इस योजना का लाभ मिल जाना चाहिए। जैसे ओडीओपी के जो प्रशिक्षित लोग हैं वो भी इस योजना से, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लोग हैं, प्रदेश में कौशल विकास अभियान है, खादी ग्राम उद्योग, आजीविका मिशन, ITI एवं और मान्यता प्राप्त संस्थाओं से जिनके पास प्रमाण पत्र है वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस तरह से हम लोगों की जो पोर्टल www.MSME UP गोविंद, जो अभी हमारे उपराष्ट्रपति जी ने इसका लॉन्चिंग की है, जब से लॉन्चिंग हुई है तब से लगभग 80,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए, और 80,000 रजिस्ट्रेशन के बाद हम लोगों ने लगभग 36,000 आवेदनों को हम लोगों ने बैंक को भेजा। बैंक में 12,900 लोगों के ऋण इसमें स्वीकृत हुए हैं। अभी आप समझिए 12,900, 50 दिन है अभी, हमें 50,000, कम से कम हम 1 लाख नहीं तो 50,000 तक पहुंचने का लक्ष्य मुख्यमंत्री जी ने इसको रखा। उनका तो कहना है कि हम
1 लाख नौजवानों को इसमें जोड़ें। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अध्यक्ष जी से भी कहूँगा, महानगर के अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत के, अगर इसको बूथ लेवल पर ले जाएंगे, लोगों को बताएंगे, तो बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे युवा हैं, महिलाएं हैं, हमारी स्वयं से सहायता समूह की महिलाएं हैं जो छोटा छोटा कारोबार के लिए इसमें आ सकती हैं, जुड़ सकती हैं। तो हम ये चाहेंगे कि इस लक्ष्य को जरूर पूरा करने में अपनी पूरे भी जनप्रतिनिधि दिल दिमाग से मदद करें, सहयोग करें। पूरी तरह से ये योजना ऑनलाइन है। लखनऊ स्थित हमारे नोडल बैंक के जो मार्जिन मनी है वो सीधे ब्याज और ये पोर्टल के माध्यम से सीधे बैंक को चली जाएगी। कहीं पर भी आयोजक को कोई भी तकनीकी परेशानी न हो, इसीलिए कुछ लोगों को इसमें लगाया भी गया है, जिसमें प्रोजेक्ट अभी हमारे लगे भी थे। कुछ छोटे छोटे कौन से प्रोजेक्ट हो सकते हैं, बाहर स्टॉल लगाए हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट में वो जा सकते हैं, जहां वो अपना ये काम कर सकते हैं और इस अभियान के माध्यम से लाभ लेकर के अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से नोडल अधिकारी के रूप में जनपदों में जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र अधिकारी, खादी ग्राम उद्योग अधिकारी, जिला समन्वयक कौशल विकास मिशन प्रधानाचार्य ITI एवं पॉलीटेक्निक एवं जिला समन्वयक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इन लोगों को भी इसमें जोड़ा गया है। जिला अध्यक्ष, जिला अधिकारी के अध्यक्षता में एक कमेटी है चयन की, तो उसमें कहीं कोई इतने लोगों को इसमें जोड़ा गया। इसमें हमने लघु उद्योग भारती के भी 2 प्रतिनिधि रखे हैं, व्यापार सभा के भी लोगों को हम लोगों से मांग आई थी, उनको भी चयन समिति में हम लोगों ने रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना से जुड़ें। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना शुरू की। ये पहली बार उत्तर प्रदेश से शुरू हुई 2018 में। विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना उत्तर प्रदेश से 2018 में हमारे विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया। लेकिन आज मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को इस अवसर पर बधाई देता हूं कि हमारी उत्तर प्रदेश की ये दोनों महत्वाकांक्षी योजनाओं को उन्होंने राष्ट्रीय योजना बना दी, पूरे देश की योजना बना दी। विश्वकर्मा जयंती पर PM विश्वकर्मा योजना पूरे देश में उन्होंने लागू की और पूरे देश के सभी राज्यों में ODOP योजना भी लागू है। तो लगातार मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान है, ये उत्तर प्रदेश से चालू हुआ है और बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। MSME नीति भी हम लोगों ने जो 2022 में मंत्रिमंडल की अध्यक्षता में पास की, ऐसी MSME नीति पूरे देश में कहीं नहीं है, जहां पर हम जो युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनाने के लिए 1 करोड़ लोन में 25% कैपिटल सब्सिडी और 50% ब्याज में भी छूट हम दे रहे हैं। ये कहीं नहीं है, किसी प्रदेश में नहीं है, लेकिन हमने यहाँ युवाओं को जोड़ने के लिए दिया। टेक्सटाइल क्षेत्र में 75% सब्सिडी हम लोग दे रहे हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा टेक्सटाइल इंजीनियर है, वो अपना गारमेंट का कोई काम करना चाहता है, कर सकता है। ये सारी हमारी जितनी 25 सेक्टर की जितनी भी पॉलिसी है पर्यटन की, सब आप देख सकते हैं पोर्टल पे और इसका लाभ लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी बहुत नहीं दी जा सकती, लेकिन लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए जरूर सरकार चिंतित है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 96 लाख MSME, 96,000 MSME इकाइयाँ यहाँ 96 लाख है। 5 करोड़ से अधिक पूरे देश में MSME है, जिसमें 16% की हिस्सेदारी है। और जब ये 10 लाख नौजवान धीरे धीरे इस योजना से जुड़ करके बनेंगे तो स्वयं तो रोजगार करेंगे ही, 1-2 लोगों को और रोजगार देंगे। इस तरह से एक अभियान के तरीके इस स्कीम को चालू किया गया है। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हम जनपद में, यहाँ अलीगढ़ में ताला है, हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, टूल किट भी देते हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए लोन भी दिलाने का काम करते हैं। MSME हम लोगों ने यहाँ, हमारे गौरव दयाल कमिश्नर थे,
उन्होंने हमें जीएस लैंड दिया था लगभग 116 बीघा, उस पर हम लोगों ने टेंडर कर दिया है और एक बड़े एमएसएमई पार्क का निर्माण हो रहा है आपके अलीगढ़ में। बहुत सारे लोगों को जिनको जगह की आवश्यकता है वो जगह वहाँ मिलेगी। यहाँ पर हमारे पास आए थे, सबसे पहले मैंने प्लेज पार्क की स्कीम चालू की कि जिनके पास कोई निजी ज़मीन पड़ी हो, अगर वो इंडस्ट्रियल पार्क बनाना चाहते हैं तो उस पार्क में हम उनको डेवलपमेंट के लिए 50 लाख रुपए प्रति एकड़ उनको पैसा देंगे, वो डेवलप करें और ज़मीन बेचें स्वयं। जब भूमि बेचेंगे तो 100% स्टाम्प ड्यूटी हमारी तरफ से छूट होगी। अगर वो प्लज पार्क के लिए ज़मीन लेते हैं तो 100% स्टाम्प ड्यूटी उसमें छूट हम लोग दे रहे हैं। अलीगढ़ में सबसे पहले एक व्यापारी नेता आए और उनको हमने 16 एकड़ में पार्क स्वीकृत किया। अभी हमारे वीरेंद्र जी ने बताया कि करीब करीब बन करके वो पार्क तैयार है। उन्होंने कहा कि हम जितने छोटे छोटे हमारे उद्यमी हैं, तालाब बनाने वाले लोग हैं, मैं उनको दूंगा। उनको 50 लाख रुपए एकड़ हमारी सरकार की तरफ से मदद हुई, सहयोग हुई। इसी तरह से पूरे प्रदेश में लैंड बैंक बनाने के लिए हमने ये स्कीम को चालू किया और उसमें आज तक बहुत सारे लोग आगे आए। कुछ इसमें कठिनाइयाँ थी, उनको भी हम कैबिनेट में ला करके उनको भी दूर कर रहे हैं। इस तरह से लगातार योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन पर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आज विकास की गंगा बही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ। आप चारों तरफ चले जाइए, एक्सप्रेसवे। अभी हम आए हैं कानपुर से पहले अलीगढ़ आने के लिए बाया आगरा आना पड़ता था।